नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगशाला विधि और इसके बाद एक विधि और पढ़ेंगे जो अपनी लास्ट विधि रहेगी, अनुसंधान विधि। और प्रयोगशाला विधि से पहले हमने 7 विधियों का अध्ययन किया है। यदि आपने उन विधियों को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मैथ्स पेडागोजी के नाम से इसमें देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके इनको देख सकते हैं। तो देखते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि का प्रतिपादन किसने किया, इस बात का कहीं कोई वास्तविक रूप से उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन प्रयोगशाला विधि क्या है इस बात को आपको मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि प्रयोगशाला विधि क्या चीज़ है। आप अपनी मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको आप हॉरिजेंटल कर लीजिए और साथ में लिखना भी है और साथ में याद भी करना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको इन विधियों को समझाना और साथ साथ में याद भी करवाना है। तो प्रयोगशाला विधि में पहली बात तो ये है कि प्रयोगशाला विधि जो है वो एक छात्र केंद्रित विधि है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर छात्र केंद्रित विधि है तो ये शिक्षण अधिगम की क्रियाशीलता के सिद्धांत पर काम करती है या क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। और क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है तो इसके द्वारा सीखा गया ज्ञान अधिक समय तक क्या होता है, स्थायी होता है। और प्रयोगशाला विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की भूमिका मुख्य रूप से होती है, लेकिन शिक्षक की अगर बात करें तो एक तरीके से भूमिका जो होती है गौण होती है, यानी निरीक्षण के रूप में क्या होता है, काम करता है। और जो शिक्षार्थी होता है वो क्या करता है, क्रियाशील रहता है। यानी प्रयोगशाला में शिक्षार्थी काम करता है और उस पर निगरानी कौन करता है, शिक्षक करता है कि आप इस तरह से काम करते चलिए। और वैसे दोनों रूप से क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं। प्रयोगशाला विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं। और मुख्य भूमिका किसकी होती है, शिक्षार्थी की। और शिक्षक क्या होता है, गौण होता है, केवल निरीक्षण करता है। तो देखिएगा, अब इसकी बात कर लेते हैं अर्थ की। तो देखिए कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की तरह ही गणित की भी क्या होती है, प्रयोगशाला होती है। तो देखिएगा, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनमें क्या होता है, प्रयोगशाला होती है, लेबोरेटरी होती है। जैसे हमने 11th-12th में जब स्कूल में पढ़ते थे तो साइंस में लेबोरेटरी होती थी अलग अलग सब्जेक्ट की, तो मैथ्स की भी क्या होती है, एक प्रयोगशाला होती है। जैसे टीचर ने कहा, या एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इस बात को प्रयोगशाला विधि से कैसे प्रूफ करेंगे, इसको मैं आप एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। देखिएगा, जैसे ये एक कार्ड है और कैंची से इसमें मैं इसको कट कर देता हूँ इस तरह से, तो ये क्या बना, एक त्रिभुज बना। और इस तरह से एक कट और भी लगा सकते हैं। एक शिक्षक क्या करेगा, बच्चों को कहेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इस बात को आप प्रयोगशाला विधि से प्रूफ कीजिए। तो बच्चे क्या करेंगे, एक कार्ड लेंगे या कागज लेंगे, उसको ऐसे कैंची से काट देंगे। अब ये क्या बना है, एक त्रिभुज बना है। अब क्या करेंगे, अपने पास अपने छोटी क्लासों में देखा होगा चांदा होता है, डी होता है। अब डी से क्या करेंगे, इन तीनों कोणों को जब आप मेजरमेंट करेंगे, नापेंगे, तो इन तीनों कोणों का योग क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो इस तरह से प्रयोगशाला विधि में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इस बात को हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो गणित की भी क्या होती है, एक प्रयोगशाला विधि होती है। अब देखिएगा, जिसमें गणितीय उपकरणों, यंत्रों को सुसज्जित करके प्रयोग किए जाते हैं। यानी गणितीय उपकरण कौन कौन से हो जाएंगे, कंपास हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, चांदा हो जाएगा, प्रकार हो गया, डिवाइडर हो गया। और दो इसमें क्या होते हैं, सेट स्क्वायर होते हैं, जो एक 30, 60 और 90 डिग्री का होता है, और एक 90 डिग्री और 45 का होता है। यानी देखने में इस तरह से होते हैं, उनको बोलते हैं सेट स्क्वायर। और एक ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर होते हैं, स्केल होता है, प्रकार होता है। ये क्या होते हैं, गणितीय उपकरण होते हैं। तो गणित की भी क्या होती है, एक प्रयोगशाला विधि होती है। अर्थात प्रयोगशाला विधि में शिक्षार्थी करके सीखने पर बल देता है। यानी प्रयोगशाला विधि में क्या करता है, बच्चा कर करके क्या करता है, सीखता है और उसी पर क्या कर देता है, बल देता है। इसलिए प्रयोगशाला विधि जो है वो शिक्षण अधिगम की क्रियाशीलता के सिद्धांत पर काम करती है। यानी क्रियाशीलता के सिद्धांत पर काम करेगी, मतलब करके जो सीखा गया ज्ञान है वो अधिक समय तक क्या रहता है, स्थायी रहता है। अर्जित किया गया ज्ञान जो है वो
अधिक समय तक स्थायी रहता है। अब देखिएगा कि प्रयोगशाला विधि जो है वो छात्र केंद्रित विधि होती है। इस बात को हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि जो प्रयोगशाला विधि होती है वो क्या होती है कि छात्र केंद्रित विधि होती है, जिसमें शिक्षक क्या होता है, गौण होता है और केवल निरीक्षण का काम करता है, जबकि शिक्षार्थी क्या करता है, क्रियाशील रहता है, यानी प्रयोग करता रहता है। और उन पर निगरानी कौन करता है, निगरानी करता है शिक्षक, और काम कौन करता है, शिक्षार्थी क्रियाशील रहता है, वो प्रयोग करता रहता है। तो ये था प्रयोगशाला विधि का अर्थ। चलिए अब जान लेते हैं एक परिभाषा जो हम करेंगे। NCERT ने एक परिभाषा दी है प्रयोगशाला विधि की, जो देख लेते हैं कि प्रयोगशाला विधि जो है वो एक क्रियात्मक विधि है। क्रियात्मक विधि है मतलब कर करके बच्चा क्या करता है, ज्ञान को अर्जन करता है, जिसमें विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा ज्ञान को अर्जन करता है या अर्जित करता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो देखिएगा फिर से कि प्रयोगशाला विधि एक क्रियात्मक विधि है जिसमें विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा ज्ञान को अर्जित करता है। यानी जैसे हमने यहाँ क्या बनाया, एक जैसे ये एक त्रिभुज था, अब इसके भी अपने अगर काट दें तो ये त्रिभुज और बन गया। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से बच्चे ने क्या किया, इस कार्ड को काटा और अपने ये कहेंगे कि एक त्रिभुज है और तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। त्रिभुज कैसे पता चलेगा, मतलब इसको तीन तरफ से काटना बस, ठीक है, तो ये बन जाएगा त्रिभुज। तो ये थी NCERT की परिभाषा। अब जान लेते हैं प्रयोगशाला विधि के शिक्षण सूत्र। और शिक्षण सूत्र अगर अच्छी तरह से डिटेल में अगर देखना है तो आप शिक्षण विधियों के भाग नंबर 6 को आप अच्छी तरह से देखिए। सारे शिक्षण सूत्रों को अच्छी तरह से वहाँ क्या किया गया, समझाया गया है। तो अब देखते हैं प्रयोगशाला विधि के जो शिक्षण सूत्र है वो कौन कौन से हैं। देखिए कि यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर काम करती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे मैंने कहा कि या शिक्षक ने कहा बच्चों को कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये बात हमें पता है या विद्यार्थियों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, यानी अज्ञात की ओर चलेंगे। फिर देखिएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी पूर्ण से अंश की ओर भी कह सकते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब जैसे बच्चों को क्या कर दिया, पहले पेड़ बता दिया, फिर क्या क्या उसके तने, पत्तियां और टहनियां, उनके बारे में बताएंगे। 3 नंबर क्रियाशीलता का सूत्र, यानी प्रयोगशाला विधि के शिक्षण सूत्र में क्रियाशीलता का सूत्र भी है, यानी शिक्षण अधिगम के क्रियाशीलता के सिद्धांत पर यह काम करती है। फिर है निरीक्षण सूत्र, यानी जो शिक्षक है, अध्यापक है, वो बच्चों पर क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, निगरानी करेगा। उस सूत्र का भी इसमें काम हो रहा है कि प्रयोगशाला विधि के शिक्षण सूत्र में निरीक्षण सूत्र भी क्या होगा, शामिल होगा। तो ये है प्रयोगशाला विधि के शिक्षण सूत्र। चलिए जी अब जान लेते हैं प्रयोगशाला विधि के गुण। प्रयोगशाला विधि के गुण कौन 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 से हैं, देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि है। प्रयोगशाला विधि एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक मतलब बालक क्या करता है, अपनी तर्क शक्ति, अपनी चिंतन शक्ति पर काम करता है, प्रयोग करता है, तो वह मनोवैज्ञानिक विधि है। और वैज्ञानिक विधि का मतलब वो सुसज्जित और व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से क्या करता है, बच्चे प्रयोग करते हैं, तो ये वैज्ञानिक विधि है। और फिर देखिए कि प्रयोगशाला विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, यानी प्रयोगशाला विधि में जब बच्चा कर करके सीखता है तो उससे क्या होता है, जो अर्जित किया गया ज्ञान है वो अधिक समय तक क्या रहता है, स्थायी रहता है, यानी ज्ञान स्थायी हो जाता है। फिर देखिएगा इसके द्वारा बालक रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है। बच्चा क्या करता है, रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है। अब रचनात्मक का मतलब यहाँ ये है कि ये जैसे एक प्रकार है और इससे क्या बनेगा, एक वर्त बनेगा। और बच्चे क्या करेगा, बच्चे को अगर कहे कि एक इसको कागज है, इसको आप स्क्वायर में वर्ताकार काटो, तो इस तरह से वर्ताकार काटेगा तो आधा टेढ़ा हो जाएगा। अगर रचनात्मक अगर करेंगी बात तो अपने इस तरह से कह सकते हैं कि वो पहले क्या करेगा, इस बात को वर्त के रूप में इस तरह से बना लेगा, वर्त ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, एक गणितीय प्रयोग, गणितीय विधि से ही कर रहा है। इससे क्या करेगा, एक वर्त बना लेगा और फिर क्या करेगा, अब जैसे ये वर्त हो गया, अब इसको क्या करेगा, इसको कैंची से इस तरह से काट लेगा, इस तरह से काट लेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बच्चे के द्वारा जो मैथ में, गणित में, प्रयोगशाला विधि में सीखा जो ज्ञान है वो रचनात्मक कार्य में क्या कर रहा है, वो प्रयोग कर रहा है। तो इसके द्वारा बालक रचनात्मक कार्य करना क्या कर जाता है, सीख जाता है। फिर देखिएगा कि यह करके सीखने के सिद्धांत का अनुसरण करती है, तो इस बात को भी हमने पढ़ लिया था।
इसमें बालक में समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास होता है। अब यही बात, अब इसने गोल बनाया, बच्चे ने एक वृत्त बनाना चाहता था, ये समस्या हो गई कि आधा टेढ़ा बन गया, फिर बच्चा क्या करेगा, इस प्रकार से क्या करेगा, इसको ऐसे वृत्ताकार पूरा बनाएगा प्रकार से, फिर धीरे धीरे इसको काटेगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल वृत्ताकार बन जाएगा, यानी समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। फिर देखिएगा कि यह उच्च स्तरीय कक्षाओं में किया जाता है, यानी छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, बड़ी कक्षाओं में बच्चे क्या कर सकते हैं, प्रयोग जो करते हैं वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर देखिए बालकों में व्यवस्थित तरीके से करने की आदत का विकास होता है। व्यवस्थित करने से क्या होता है, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से प्रयोग जो भी होते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, या बॉटनी के हो, या फिर मैथ्स के क्यों ना लो, तो वो क्या होता है, एक व्यवस्थित तरीके से होते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, आदत पड़ जाती है बच्चों में। ठीक है, तो कोई भी घर में कोई काम करेगा तो वो क्या करेगा, व्यवस्थित तरीके से करेगा, और वो ज्ञान जो वो कहाँ से मिला उसको, वो मिला एक प्रयोगशाला विधि से। तो ये थे प्रयोगशाला विधि के गुण। चलिए अब जान लेते हैं प्रयोगशाला विधि के जो दोष है वो क्या दोष है। देखिएगा यह अधिक खर्चीली है, तो प्रयोगशाला विधि है तो नॉर्मल सी बात है कि जो विधि होगी वो क्या होगी, खर्चीली होगी। प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव रहता है, यानी प्रशिक्षित का मतलब यहाँ ये हुआ कि प्रयोगशाला विधि तभी सक्सेस है जब इसमें एक अनुभवी शिक्षक, एक मेच्योर जो शिक्षक है, मेच्योर जो शिक्षक वही क्या कर सकता है, प्रयोग करवा सकता है बच्चों को। तो इसमें जो प्रशिक्षित अध्यापकों का क्या होता है, अभाव रहता है, इसमें समय अधिक लगता है। तो प्रयोगशाला विधि में प्रयोग कर करके देखेंगे, बच्चों को बताएंगे, बच्चे देखेंगे कर करके, तो उसमें क्या लगेगा, समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, पाठ्यक्रम पूरा इसलिए नहीं होगा कि समय ज़्यादा लग रहा है, तो पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा समय पर, तय समय पर पूरा कर ही नहीं पाएंगे। फिर देखिएगा निम्न स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, छोटे बच्चों में इतना दिमाग या इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो प्रयोगों को समझ सके, इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए ये जो विधि है वो उपयोगी नहीं है। अब इस पर 2 क्वेश्चन अपने देख लेते हैं, तो आप इसमें देखिए कि क्या इसका आंसर है, सोच लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगी कि आपका ये सही हुआ या गलत हुआ। तो निम्न में से प्रयोगशाला विधि कौन सी है, क्रियात्मक है, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिएगा प्रयोगशाला विधि क्या है, ज्ञानात्मक, देखो अपने ने अभी तक जितना प्रयोगशाला विधि पढ़ी है उसमें कौन कौन सी बातें आई है, भावात्मक नहीं आया, ज्ञानात्मक नहीं आया, क्रियात्मक ये आया। तो निम्न में से प्रयोगशाला विधि कौन सी है, क्योंकि प्रयोगशाला विधि शिक्षण अधिगम के क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रियात्मक इसका सही आंसर है। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्रयोगशाला विधि कौन सी है। अब ये क्वेश्चन इन 4 उत्तरों पर डिपेंड करता है कि ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, या इन ए व सी दोनों है। तो देखिएगा कि प्रयोगशाला विधि में जो है वो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, और क्रियाशीलता के सिद्धांत पर यह कहता है कि करके सीखना, यानी करके सीखेगा तो बच्चा अधिक समय तक क्या करेगा, ज्ञान स्थायी रहेगा उसके दिमाग में। तो ज्ञानात्मक और क्रियात्मक ये दोनों रहेंगे, भावात्मक इसमें नहीं आएगा। तो ए और सी दोनों है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी इसका सही होगा। तो ये थी प्रयोगशाला विधि, इसके गुण और इसके दोष। तो आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।